मैं प्रभु सर मार्गदर्शन कॉम्पिटेटिव क्लासेज गोपालगंज से। और चलते हैं, आज हम लोग मैथ के एक नए यूनिक चैप्टर लेकर के आए हैं, जिस चैप्टर का नाम होगा स्क्वायर रूट्स, वर्गमूल। और आज वर्गमूल के बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। हालांकि पूरे चैप्टर को प्रयास करेंगे आज कवर करने के लिए, कवर नहीं हो पाएगा तो फिर बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और हम आशा करते हैं कि वर्गमूल जब हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे तो वर्गमूल के क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग कभी भी परेशान नहीं करेगा, चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो। इस प्रकार के क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे तो वर्गमूल में हम लोग होता है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। जब एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आता है तो अच्छे अच्छे लोगों को नींद उड़ जाती है, क्या ये कैसे वर्गमूल निकलेगा। लेकिन बतला दे कि दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, 5 सेकंड काफी होते हैं एग्जाम में बनाने के लिए, 5 सेकंड काफी होते हैं। देखेंगे एग्जाम के कोई क्वेश्चन जो भी होता है वो क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन अभी बनाने का तरीका यदि हम लोग जानेंगे तो तुरंत क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अगर नहीं जानेंगे तो समय लगेगा ही लगेगा। जैसे अभी क्वेश्चन, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन दे अब वर्गमूल निकालना हो तो हमेशा दोस्तों याद रखेंगे कि इससे को हम लोग तोड़ते हैं, जो पहला संख्या दिया है तो इसको हम लोग तोड़ते हैं। 7 को देखना है दो पार्ट में कैसे तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 7 हो जाए और गुणा करने पर 12। यहाँ पर हमेशा 2 ही रहना चाहिए। अगर यहाँ पे दूसरा कोई अंक दिया है, जैसे 4 दिया है तो 1 और 2 को रूट में डाल देंगे, 6 दिया है तो 3 को ले जाकर रूट में डाल देंगे। तो अब यहाँ पे 7 दिया है तो 7 को 2 पार्ट में कैसे तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 7 गुणा करने पर 12 हो जाए। तो 4 3 7, 4 तिया 12, 2 अंक हमको मिला 4 और 3। जैसे मिला 4 और 3 तो इसलिए इसका वर्गमूल की हम लोग बात करेंगे दोस्तों। वर्गमूल हो जाएगा √4 प्लस √3। √4 को हम लोग कह सकते हैं 2 प्लस कितना √3। तो आंसर चाहे इस प्रकार से दिया हो चाहे आंसर इस प्रकार से दिया हो, √4 प्लस √3 अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर हो जाएगा। और इसी प्रकार से यदि अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों इस प्रकार के जो हम लोग क्वेश्चन है कि 9 - 2 √20 का वर्गमूल क्या होगा। सेम वही प्रोसेस, 9 को 2 पार्ट में कैसे तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 9 हो जाए गुणा करने पर 20। तो ऐसे अंक हम लोग तुरंत दिमाग में हंट कर रहा है, 5 और 4, 5 4 9, 5 चौके 20। तो चूंकि ये माइनस में है तो इसलिए इसका हम स्क्वायर रूट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा √5 माइनस हो जाएगा √4। 5 और 4 में तोड़े थे तो ये चूंकि माइनस में है तो आंसर माइनस में चला जाएगा। √5 माइनस √4 की बात करेंगे अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर होगा। और जस्ट यदि अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो इस क्वेश्चन हम लोग का ऐसे दिया हुआ है और इसमें 11 प्लस 2 √30 दिया हुआ है। तो 11 को हम लोग का जब तोड़ेंगे तो 11 को हो जाएगा, 11 को 2 पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर 11 और गुणा करने पर 30 हो जाए। तो ये हम लोग का हो जाएगा 6 और 5, 6 और 5। तो इसका वर्गमूल की हम लोग बात करेंगे, वर्गमूल की हम लोग बात करेंगे तो हम लोग 6 और 5 तो ये हो जाएगा √6 और प्लस क्या हो जाएगा √5। तो √6 प्लस √5 अर्थात इसका आंसर की बात करेंगे, आंसर इसका 2 हो जाएगा, B नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और आगे भी यदि क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, वर्गमूल के क्वेश्चन आज हम लोग सभी प्रकार के वर्गमूल के क्वेश्चन को देखने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। अभी तो ये हम लोग का शुरुआत है, अभी आगे तो अभी बाकी है। आगे जब हम लोग चलेंगे 7 - 4 √3 की हम लोग बात करेंगे तो एक चीज आप लोग को बतला दिए है, यहाँ पे 7 - 4 √3 दिया है, यहाँ पे हमेशा 2 देना है, हमेशा यहाँ पर 2 रहेगा। तो यहाँ पर 7 और माइनस, जब यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो एक 2 को रूट में भेजना होगा। तो हम लोग जानते हैं जब एक 2 को जब हम लोग रूट में ले जाएंगे तो डबल 2 लिखेंगे, क्योंकि रूट में कोई संख्याएं 2 बार लिखी जाती है तो बाहर 1 बार निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा हो गया 7 - 2 √12 हो गया। अब आसानी के साथ 7 को 2 पार्ट में ऐसे हम लोग को तोड़ना है कि जोड़ने पर हो जाए 7 और गुणा करने पर हो जाए 12। तो हम लोग देख रहे हैं कि 4 और 3, तो इसलिए इसका वर्गमूल की हम लोग बात करेंगे। चूंकि ये माइनस में है तो ये हो जाएगा √4 माइनस √3। तो √4 माइनस √3 की हम लोग बात करेंगे, मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका D नंबर। और आगे भी क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे
क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे ई की हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। 10 प्लस 4 रूट 6, 10 प्लस 4 रूट 6। आप लोग को पहले ही बोल दिए हैं कि यहाँ पे हमेशा 2 रखना है दोस्तों, तो एक 2 को रूट में लेकर जाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 2 रूट हम लोग का 6 दूना 12 दूना 24। अब 10 को दो पार्ट में कैसे तोड़ेंगे कि जोड़ने पर हो जाए 10 और गुणा करने पर हो जाए 24। तो ये अंक मेरा हुआ 6 और 4, तो 6 और 4 की हम लोग बात हुआ, तो इसलिए वर्गमूल की हम लोग बात करेंगे। तो चूंकि ये प्लस में है रूट 6 प्लस रूट 4, अर्थात मेरा आंसर की हम लोग बात करेंगे, इसका आंसर होगा डी। इसका अगला बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम लोग फिर मिलते हैं तुरंत अगले वीडियो में।